नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जैन जी और जैन अल्फा भारत को विकसित राष्ट्र के लक्ष्य तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस के अवसर पर बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और कमलेश कुमार सहित देश भर के 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 30 दिसंबर तक प्रदेश के अधिकांश भागों में घने कुहासे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व का मुख्य समारोह कल मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना साहिब स्थित तख्त हरमंदिर साहिब में तैयारियों का जायजा लिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवा पीढ़ी ही राष्ट्र को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। नई दिल्ली में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे ऐसा काम करें जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। आप सभी जैन जी हैं, जैन अल्फा भी है। आपकी जनरेशन ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मैं जैन जी की योग्यता, आपका आत्मविश्वास देखता हूं, समझता हूं और इसलिए आप पर बहुत भरोसा करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज डिजिटल भारत में युवाओं के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को अपनी सफलता को देश की सफलता बनाने पर फोकस करना चाहिए। आज देश टैलेंट को, प्रतिभा को खोजता है, उन्हें मंच देता है। उनके सपनों के साथ 140 करोड़ देशवासियों की ताकत लग जाती है। आपको बस फोकस रहना है और इसके लिए जरूरी है कि आप शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी की चमक दमक में न फंसें। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 4 सालों में वीर बाल दिवस ने साहिबजादों की प्रेरणाओं और बलिदानों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाया है। हर साल जो बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में देश के लिए कुछ कर दिखाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस बार भी देश के अलग अलग हिस्सों से आए 20 बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। आज वीर बाल दिवस है। यह दिन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। इस वर्ष बिहार के 2 समेत 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, जिन्होंने बहादुरी, खेल और सामाजिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की है। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। वैभव सूर्यवंशी, खेल, उम्र 14 साल, समस्तीपुर, बिहार। आप एक भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें आईपीएल के इतिहास में न सिर्फ सबसे छोटे खिलाड़ी होने का बल्कि सबसे तेज ऐसे भारतीय होने का गौरव प्राप्त है जिसने आईपीएल में सेंचुरी बनाई। वैभव सूर्यवंशी को क्रिकेट में अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति ने कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड के जैतपुर भदवलिया गांव के कमलेश कुमार को अदम्य साहस, मानवता और परोपकार के लिए मरणोपरांत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। कमलेश कुमार, साहस, कैमूर, बिहार, मरणोपरांत। 11 साल के कमलेश कुमार ने दुर्गावती नदी में एक दूसरे बच्चे की नदी में बह जाने पर उसकी जान बचाने में अपनी जान की कुर्बानी दे दी तथा साहस एवं पराक्रम का एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं कमलेश कुमार के पिता श्री दुखी शाह। कमलेश कुमार के परिजनों ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। 11 वर्षीय कमलेश कुमार ने इस वर्ष जुलाई महीने में दुर्गावती नदी में डूबते एक बच्चों को अपनी जान की परवाह किए बिना बचाया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह पुरस्कार बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। आप जैसे वीर और प्रतिभाशाली बच्चे निरंतर अच्छा काम करते रहेंगे। ये तो शुरुआत है, जिंदगी बहुत
उड़ान करने के लिए बाकी है। मुझे लगता है आपके प्रतिभा से भारत जरूर उत्साहित होगा और बहुत सारे बच्चे आपको फॉलो करेंगे। वो भी अपना अपना हुनर दिखाने के लिए वो भी प्रयास जरूर करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि साहिबजादों का अद्वितीय बलिदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है। सिख पंथ के 10वें गुरु और सभी भारतवासियों के लिए पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 बेटों ने सत्य और न्याय के पक्ष में युद्ध और संघर्ष करते हुए बलिदान दिए थे। आज के दिन हम उनके 2 सबसे छोटे साहिबजादों का स्मरण करते हैं। केवल 9 साल के बाबा जोरावर सिंह जी और उनसे भी छोटे 7 साल के बाबा फतेह सिंह जी ने निडरता और साहस का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया था। वीर बाल दिवस पर प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके तहत कहानी, कविता पाठ, चित्रकला, रचनात्मक लेखन और खेल तथा फिटनेस से संबंधित गतिविधियां आयोजित की गई। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद जी सिंह की महाराज के 359वें प्रकाश पर्व का मुख्य समारोह कल मनाया जाएगा। इस मौके पर विशेष दीवान का आयोजन किया जाएगा और भजन कीर्तन भी होंगे। हरमंदिर साहिब प्रबंधक कमेटी के उपाध्यक्ष गुरुविंदर सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। इधर प्रकाश पर्व को लेकर आज भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जो गायघाट गुरुद्वारा से निकलकर तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा पहुंचा। नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना साहिब स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा पहुंचकर समारोह की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कंगन घाट में श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए टेंट सिटी का भी निरीक्षण किया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कई विकास कार्य किए जाएंगे। दूरदर्शन से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी बढ़ा दी गई है। 100 से 125 दिन हम रोजगार कर रहे हैं तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे। इस साल प्रस्तावित बजट था 25-26 का 88,000 करोड़। अब जो प्रस्तावित है वो है 1,51,282 करोड़ रुपया। अकेले केंद्र सरकार 95,000 करोड़ से ज्यादा रुपया इसमें खर्च करेगी। गांव में विकास के सारे काम इस योजना के माध्यम से किए जाएंगे। श्री चौहान ने बताया कि आवेदन के 15 दिन के भीतर काम नहीं मिलने पर अनिवार्य बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में औसतन 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। आज औरंगाबाद और भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम न्यूनतम दृश्यता 100 मीटर पटना, गयाजी और वाल्मीकि नगर में दर्ज की गई। राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज दिन भर घना कुहासा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चलने का पूर्वानुमान जताया है। दिनांक 27 दिसंबर राज्य के उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य एवं दक्षिणी भाग के जिलों के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के कुछ स्थानों में बहुत घना कोहरा तथा उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी भाग के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इधर घने कोहरे के कारण रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। पटना से खुलने और यहां पहुंचने वाली कई
रेल और एक्सप्रेस ट्रेन 6 से 8 घंटे विलंब से चल रही है। इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण पटना एयरपोर्ट पर विमानों के संचालन पर भी असर पड़ा है। इधर शीतलहर और घने कुहासे को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाओं में शैक्षणिक कार्य को 30 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। वहीं नालंदा में 10वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 31 दिसंबर तक और गोपालगंज में 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 28 दिसंबर तक बंद कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि भू माफिया और दलालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री सिन्हा आज पूर्णिया में भूमि सुधार जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समय पर न्याय सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है। जो विवाद रहित जमीन को भी विवादित बना देता है, वातावरण को दूषित कर देता है, वो इससे लोग पर प्राथमिकी निश्चित तौर पर दर्ज हो और उनको निश्चित तौर पर सजा मिले, ये हम सुनिश्चित करेंगे। हमारा प्रयास है कि मेरे कार्यकाल के 100 दिनों में सकारात्मक बदलाव लोगों को महसूस हो। इसलिए हमने 3 समस्याओं को अभी विशेष तौर पर वरीयता दी है। दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस माफी, ये हमारी प्राथमिकता है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार फोन कॉल और सोशल मीडिया ऐप्स के लिए नए संचार नियम लागू कर रही है। पत्र सूचना ब्यूरो पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। सरकार ने कहा है कि ऐसे कोई नियम लागू नहीं किए गए हैं। पीआईबी ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें और कोई भी जानकारी साझा करने से पहले उसकी पुष्टि कर लें। भारतीय रेलवे ने तेजी से बढ़ती रेल यात्रा मांग को पूरा करने के लिए 2030 तक पटना सहित 38 प्रमुख शहरों में रेलगाड़ियों की परिचालन क्षमता को दोगुना करने की योजना बनाई है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इससे आने वाले वर्षों में यातायात की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने क्षेत्रीय रेलवे के सभी महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर अपने अपने मॉडलों में ट्रेन संचालन क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया है। ऊर्जा विभाग और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने बिजली उपभोक्ताओं को फर्जी कॉल और मैसेज से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग ने बकाया भुगतान और बिजली कटौती के नाम पर साइबर ठगी की घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए यह अपील की है। ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि साइबर ठगी या संदिग्ध संदेश मिलने पर उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 155-260 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से आरा में 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी सह जागरूकता अभियान कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। पटना के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी प्रकाश कुमार सिंह ने आज कार्यक्रम के अंतिम दिन विकसित भारत जी राम जी योजना से लोगों को अवगत कराया। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आज भूकंप सुरक्षा पखवाड़ा 2026 के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। सुरक्षा पखवाड़ा 15 से 28 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। सुपौल में एसएसबी की टीम ने नेपाल से भारत में तस्करी के लिए लाए जा रहे 52 किलोग्राम गांजा को जब्त किया है। इधर अररिया जिले के जोगीहाट थाना पुलिस ने एक वाहन से 280 किलोग्राम गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जैन जी और जैन अल्फा भारत को विकसित राष्ट्र के लक्ष्य तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस के अवसर पर बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और कमलेश कुमार सहित देश भर के 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 30 दिसंबर तक प्रदेश के अधिकांश भागों में घने कुहासे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व का मुख्य समारोह कल मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना साहिब स्थित तख्त हरमंदिर साहिब में तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।